Hello, how are you? As you can see on the screen, today we are going to do the question answer of lesson A True Beautiful Mind. हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हो, एक प्रतिभावान व्यक्ति के बारे में सुनते हो, तो किसका नाम आपके माइंड में आता है? हु इज़ ए जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो जीनियस वर्ड जब आप सुनते हो, किसका माइंड आप यानी नाम आपके माइंड में आता है? देखिए, अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग जीनियस हुए हैं इस धरती के ऊपर और हैं भी। तो किस किस का नाम आता है? चलो हम लेसन से रिलेटेड ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा है हमने। इसके बारे में, उसके जीनियस के बारे में सुना है, उसकी प्रतिभा के बारे में पढ़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज सिनोनिम विद वर्ड जीनियस। तो जीनियस वर्ड सुनते ही मैक्सिमम लोगों को, जिनको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम उनके माइंड में आता है। वो उसका समानार्थक है जीनियस का। अ जीनियस इज ए पर्सन हु हैज़ एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़। तो एक जीनियस पर्सन के पास क्या होता है? एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक स्तर पे बहुत ही एक्सेप्शनल होता है, उम्दा होता है, और क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं, रचनात्मक योग्यताएं होती हैं उसके अंदर। ए जीनियस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। कोई जीनियस जो भी होता है, उसकी डिज़ायर होती है किसी भी फील्ड के प्रति, डिवोशन होती है पूरी तरह, क्यूरोसिटी होती है टू गेन नॉलेज। चाहे कोई स्किल गेन करनी है, चाहे कोई नॉलेज गेन करना है, वो क्यूरियस होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, वही उसको सबसे अलग बनाती है, प्रतिभा बनाती है उसकी, और पूरी तरह वो उसमें यानी अपने आप को समर्पित करता है, डिवोट करता है, यानी डिवोशन होती है, समर्पण होता है उसका। ही इज़ पेशेंट, उसको बहुत पेशेंस होता है। एंड हैज़ ए ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत कंसंट्रेशन होती है। ही इज़ वर्सटाइल पर्सन, उस वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, वर्सटाइल होता है। हु इज़ नॉट ओनली परफेक्ट इन हिज फील्ड, सिर्फ अपनी फील्ड में ही परफेक्ट नहीं होता, बट आल्सो डिवोट्स एनर्जी टुवर्ड्स बेटरिंग द सोसाइटी, और सोसाइटी को ठीक करने के लिए, एक बेटर प्लेस बनाने के लिए समाज को काम वो करता है। तो जीनियस के यही एक जो क्वालिटीज़ नहीं होती, उसमें कुछ क्वालिटीज़ और कुछ यानी डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, कुछ क्वालिटीज़ मिस भी हो सकती हैं। लेकिन इन लेमैन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जो जीनियस पर्सन होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कि वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, चाहे वो कोई स्किल प्राप्त करने के बारे हो, किसी नॉलेज के प्रति हो, समाज की सेवा के प्रति हो, किसी भी फील्ड में जो बहुत ही अपने आप को समर्पित कर देता है, उसको हम जीनियस पर्सन बोलते हैं। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन? आइंस्टाइन के बारे में किस किस के ये ओपिनियंस थे? पहले हम ओपिनियन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे भी कौन उसके बारे में ये सोचता था। ही वॉज बोरिंग। तो उसको बोरिंग कौन कहता था? उबाऊ पर्सन कौन बोलता था उसको, ये बोरिंग है बिल्कुल? आइंस्टाइन्स प्लेमेट थॉट दैट ही वॉज बोरिंग। आइंस्टाइन के जो दोस्त थे, हम उम्र बच्चे थे जो उसके साथ खेलते थे, उनको लगता था कि वो बोरिंग है। एंड कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसको ब्रदर बोरिंग कहता था, क्योंकि आइंस्टाइन को पता ही नहीं चलता था कि मैं, ये मेरी एज के बच्चे हैं, इनके साथ मैं क्या करूं, इनके साथ क्या खेलूं। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। तो ये किसने कहा कि वो मूर्ख है और कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो कई बार जो इनिशियली कोई भी पर्सन होता है, उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, तो कई बार नहीं कोई पहचान पाता। तो आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे, आइंस्टाइन हेडमास्टर थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड। उसके हेडमास्टर ने ये सोचा, मुख्याध्यापक ने सोचा कि वो मूर्ख है, एंड वुड नेवर सक्सीड एट एनीथिंग इन लाइफ, किसी भी चीज़ में अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ऐसी थी कि वो, उनको लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ही वॉज ए फ्रीक। फ्रीक कौन होता है? जो एक नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर करता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता। किसने कहा था ये बात? आइंस्टाइन मदर थॉट दैट ही वॉज ए फ्रीक। वो फ्रीक है, ये किसने सोचा? उसकी मदर ने। यानी कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर करता है। एक्सप्लेन व्हाट रीज़न फॉर फॉलोइंग आर। क्या रीज़न थे इन चीज़ों के लिए जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं? आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। तो उसने म्यूनिक स्कूल छोड़ा किस लिए? एल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही हेटेड द स्कूल स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो उसने इसलिए स्कूल छोड़ा म्यूनिक का, क्योंकि उसको नफरत थी स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे और कंट्रोल इन्वायरमेंट के से, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत कंट्रोल थी, बहुत ही यानी कि रेजिमेंटल बिहेवियर था, बहुत हाई लेवल का जो डिसिप्लिन मेंटेन था,
एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और उसकी अपने टीचर के साथ बहस हो जाती थी, क्लैश कर जाता था अपने टीचर के साथ। आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक, तो वो जर्मन में बोर्न एंड ब्रॉटअप था, तो वो म्यूनिक को छोड़ के, उस जर्मनी के स्थान को छोड़ के स्विट्जरलैंड क्यों पढ़ना जाना चाहते थे। अगेन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड वाज मोर लिबरल, तो उनको लगा भी स्विट्जरलैंड ज़्यादा लिबरल है। लिबरल मतलब जहाँ पे दूसरों के आइडियाज़ के और उसकी एग्जिस्टेंस की कदर की जाती है, उसको कहते हैं लिबरल बिहेवियर। तो वो उसको लगा कि बहुत लिबरल एरिया है स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने वहाँ म्यूनिक को छोड़ना ठीक समझा। हैंस ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, तो वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एलए, एलए मतलब एक दोस्त देखना, आपको हमने डिस्कस किया ही था कि मिलेवा कौन थी, और जिससे उसको लगाव हो गया था, गर्ल जो उसके साथ पढ़ती थी वहाँ पे, जो कि सर्बिया से आई थी। आइंस्टाइन फाउंड इन मिलेवा एंड एले बिकॉज शी लाइक हिम डिसअप्रूव्ड ऑफ फिलिस्टाइंस, वो उसकी तरह ही फिलिस्टाइंस को हेट करती थी। अब फिलिस्टाइन वर्ड को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऐसे लोग जो आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद ना करते हों, ना पसंद करते हों उन चीज़ों को, उनको फिलिस्टाइन बोलते हैं। तो उसको अपनी फ्रेंड वो इस तरह मिल गई अपनी, क्योंकि वो भी फिलिस्टाइन को लाइक नहीं करती थी। और जहाँ तक आइंस्टाइन की फैमिली थी, वो भी फिलिस्टाइंस को, यानी कि जो आर्ट, वो भी फिलिस्टाइन थे, वो भी आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक पसंद नहीं करते थे। एक ऐसी अवधारणा थी कि इसको पसंद, यानी म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर को पसंद नहीं किया जाता था। What did Einstein call his desk drawer at the पेटेंट ऑफिस? तो आपको पता ही है, हमने लेसन में भी पढ़ा था कि जो आइंस्टाइन थे वो इनिशियली कौन सी जॉब में लगे थे। उनका काम था जो नए नए कोई भी इन्वेंशन होती थी, कोई नई थ्योरी निकलती थी, उसको पेटेंट करना। तो उनकी ड्यूटी थी उसको चेक करना, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। तो वो जब ऑफिस में काम करते थे तो उनके पास एक ड्रॉर था, उसको क्या बोलते थे, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो उन्होंने उस अपने डेस्क का जो ड्रॉर था, जहाँ वो बैठते थे, वहाँ ड्रॉर था जो, उसको बोलते थे कि ये ऑफिस है थियोरेटिकल फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स में जितना उन्होंने काम किया शायद ही किसी ने किया हो, वो मॉडर्न फिजिक्स के फादर भी कहे जाते हैं। तो कहते हैं कि वो ऑफिस था उनका, यानी जहाँ वो और लोगों की इन्वेंशन के ऊपर काम देखते थे, वो अपनी भी इन्वेंशन करी जा रहे थे, अपनी थ्योरीज बना रहे थे एक प्रैक्टिकल मैनर के ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर ही सीक्रेटली डेवलप आइडियाज़ इन दैट ड्रॉर। तो वो सीक्रेटली, जो चुपचाप बिना शोर डाले वहाँ अपने आइडियाज़ रखते रहते थे, जो आइडियाज़ उनको नए नए आते जाते थे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको क्यों लेटर लिखा उन्होंने, क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि उन्होंने जब देखा, जब जर्मनी में जब हिटलर का राज शुरू हो गया, तो उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और वो अमेरिका चले गए। तो अमेरिका जाके उन्होंने क्यों आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा? आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम ऑफ द डायर रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन्स। तो उन्होंने ये उनको बताया कि जैसे जर्मनी उस समय जो यानी कि बॉम्बिंग के ऊपर काम कर रहा था, और उन्होंने अलग अलग जो इन्वेंशंस कर ली थी इस बॉम्बिंग के बारे में, तो उन्होंने उनको वार्न करते हुए कहा कि इसका बहुत ही बुरा रिजल्ट होगा अगर हम किसी एक पोर्ट को, एक पर्टिकुलर स्थान को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये नहीं, उसके पास दूर दूर तक बहुत सारे एरियाज़ को इम्पैक्ट हो जाएगा, इसके बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंस होंगे, बहुत ही बुरे, बहुत ही घातक इसके रिजल्ट होंगे अगर बॉम्बिंग होती है। क्योंकि उसमें वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो ये आइंस्टाइन था, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो न्यूक्लियर फिजन, जो उसमें टर्म यूज़ होती थी इस बॉम्बिंग के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने वार्न किया था कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्टेड टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? तो जो जापान के दो शहर जिनके ऊपर अमेरिका ने बॉम्बिंग की, उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था? आइंस्टाइन गॉट डिस्टर्ब बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन बहुत डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो गए हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग के बात सुनकर। ही रोट ए लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस
टू फॉर्म ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पत्र लिखा और कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, संसार की एक सरकार बनाओ जो कि इन चीज़ों पे रोक लगा सके। ग्रेजुअली ही गोट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और किस लिए, अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस। तो कहता कि पूरे संसार में शांति स्थापित की जा सके, तो वो इसकी कोशिश में लग गए। वाई डज वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो ये आपने देख ही लिया कि वर्ल्ड पीस के लिए वो काम करते थे। उनको संसार का नागरिक क्यों कहा जाता था, पूरे संसार के लिए सोचा जिन्होंने। आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन, आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। एज मच एज जीनियस साइंटिस्ट, उसको एक प्रतिभावान वैज्ञानिक भी कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड सिटीजन भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने एफर्ट्स किए वर्ल्ड पीस के लिए, संसार की शांति के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने कोशिश की, एफर्ट किए, अपील की, पॉलिटिक्स में आए और लोगों से अपील की, वर्ल्ड से अपील की कि वर्ल्ड में शांति हो, लोकतंत्र हो। एंड ही स्टैंड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ आर्म्स, और उन्होंने ये स्टैंड भी लिया, एक ये अपना पक्ष लिया कि भाई आर्म्स जो कि हथियार हैं उनके खिलाफ उन्होंने लड़ी, उन्होंने अपनी स्टैंड रखा, इसके खिलाफ अपनी बात की। तो आई होप आपको ये लेसन और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ा, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा और उनके विचारों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आपके कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इवन आपको इसमें जो आई बटन है उसमें जो 9th क्लास के डिफरेंट जो आपके लेसन्स हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।